लिया था तो उनके पिता ने कहा कि बेटी, इसकी कोई आयु नहीं है। उनके पिता ने बोला था कि बेटी, सत्यवान की कोई आयु नहीं है, आपने क्यों विवाह कर लिया? तो उसने कहा था, सच्चे प्रेम की बहुत बड़ी आयु होती है। मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ। मेरे पति की आयु बहुत लंबी है, ये मैं जानती हूँ। पर वह जो पिता ने कहा था वह वचन झूठा नहीं था। उनके पति की आयु 2 ही दिन की थी, लेकिन ये बात सावित्री को मालूम नहीं थी। फिर भी सावित्री ने पूरे श्रद्धा भाव से अपने पूजा पाठ जारी रखा। मन को यकीन दिलाया कि हमारे प्रभु विष्णु भगवान हमारे पति की आयु लंबी अवश्य करेंगे। सत्यवान लकड़ी काटता है, घर पे लाता है, सावित्री खाना बनाती है। एक दिन सत्यवान सुबह लकड़ी काटने जाते हैं और वे वृक्ष पर बैठ जाते हैं। वट वृक्ष पर बैठ कर के लकड़ी काट रहे होते हैं, तभी उनके हाथ में कुल्हाड़ी लग जाती है और वे जमीन पर गिर जाते हैं। और जब जमीन पर गिर जाते हैं तो वह उनके चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये बात जब सावित्री बहन को पता चलती है तो ये दौड़ी दौड़ी वृक्ष के पास आती है और कहती है कि आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। आपसे हमने वादा किया था कि हम आपके संकट दुख सुख में साथ रहेंगे। आप जहाँ जाएंगे हम आपके साथ चलेंगे। इसीलिए वो कहती है कि हे प्रभु, अगर मेरा पति नहीं रहेगा तो मैं जी के क्या करूँगी? और वे अपने पति को लेने चल देती है, अपने शरीर को त्याग करके चल देती है। तभी भगवान विष्णु वहाँ प्रकट होते हैं, एक बाबा साधु के रूप में, और वे कहते हैं कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा अभी समय नहीं आया है। वो कहती है, समय नहीं है तो क्या हुआ, मेरा पति जहाँ जाएगा मैं वहाँ जाऊँगी। वो बहुत विनती करते हैं लौटने की, पर सावित्री नहीं लौटती है। फिर क्या होता है, सावित्री को लौटाने के लिए प्रभु उन्हें लालच देते हैं। कहते हैं कि तुम जो चाहो वो हमसे मांग लो, हम तुम्हें देने को तैयार हैं, पर यहाँ से लौट जाओ। अभी आपका मृत्युलोक से जाने का समय नहीं आया है। सावित्री कहती है, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं माँ बन जाऊँ, मेरी गोदी में बेटा हो, मेरी मांग में सिंदूर हो। तो भगवान कहते हैं, कैसे हो सकता है? लेकिन सावित्री हट पकड़ जाती है, कहती प्रभु हमें वरदान चाहिए। तो भगवान वहाँ पर मजबूर होके और सावित्री को वरदान दे देते हैं। कहते हैं, तथास्तु, आप माँ बनोगी, आप सौभाग्यशाली रहोगे। और जब भगवान चल देते हैं तो सावित्री फिर से पीछे पीछे चलती है और कहती है, हे प्रभु, हम कैसे ये पूरा करेंगे? यह हमारे लिए कैसे संभव होगा माँ बनना? और कैसे हम सिंदूर लेंगे जब हमारे पति नहीं होंगे? तो भगवान कहानी में फंस जाते हैं, इस बात में फंस जाते हैं और सावित्री के पति को, प्राणों को वापस उनके शरीर में डाल देते हैं। कहते हैं, सौभाग्यवती भव, आप जाओ, आपका पति आपके साथ रहेगा और धन्य हो बेटी, जीवन आपका खुश रहे और हमेशा आप सौभाग्यशाली रहो। अमर कहानी रहेगी सावित्री और सत्यवान की कहानी, जो कि बहुत ही सच्ची है। और इंसान, वो दोनों इंसान थे, वे देवी देवता नहीं थे। सभी बहनें वट वृक्ष पूजा करते समय ये कहानी अवश्य पढ़ें। और बोले देवी सावित्री देवी मैया की जय, वट वृक्ष माता रानी की जय। तो सभी लोग बताएं कहानी कितनी अच्छी थी।